अब जैसे जैसे तैसे कमा के खा रहे थे, फिर उसके बाद ये अंदर चले गए उनके साथ। दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए, उनको गुमराह करते हुए कंपलसरी रिक्रूटमेंट करके अपने संगठन में शामिल की जाती है। कोई सुख नहीं था वहाँ पे, बस जंगल में सोना, खाना पीना। उन्हें ह्यूमन शील्ड एवं फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अभी यहाँ सीखेंगे, बहुत अच्छा है। हमारा गांव जाके खेती बाड़ी काम करेंगे हम अपना परिवार से। काफी बड़ी संख्या में अभी महोदय कैडर द्वारा आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार जितनी ज्यादा सख्ती बरत रही है, उससे कहीं ज्यादा नक्सलियों को मौके दिए जा रहे हैं कि वो वापस मुख्य धारा में आ जाएं, हथियार छोड़ करके। बस्तर क्षेत्र में जो लोग नक्सलवाद को छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहे हैं, सरकार ने उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ऐसी व्यवस्थाओं की उम्मीद उन्होंने शायद ही पहले कभी की हो। पूर्व नक्सलियों के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें, शांति और सम्मान का जीवन यापन कर सकें। सुकमा जिले में इसी तरह का एक पुनर्वास केंद्र चल रहा है, जहां नक्सली हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा में आए हुए लोगों को खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस तरीके से पूर्व नक्सलियों के लिए नक्सलवाद छोड़ना कितना फायदे का सौदा है। लंबे समय से नक्सलवाद के चंगुल में फंसे युवाओं को अब छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी सूरत में बाहर निकालना चाहती है। सशस्त्र नक्सलवाद को छोड़कर शांति और विकास की राह पर वापस आने वालों को सरकार वो सभी सुविधाएं देने को तैयार है जिनका लाभ राज्य के बाकी लोग उठा रहे हैं। इसके लिए सरकार काफी गंभीर और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार दोहरी नीति पर काम कर रही है, सख्ती और वापसी। सरकार का जोर ज्यादा से ज्यादा वापसी पर है। सरकार चाहती है कि जो भी लोग अनिश्चितता और हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, वे वापस मुख्य धारा में आ जाएं। ऐसे लोगों के लिए सरकार खुले मन और बम्पर सुविधाओं के साथ स्वागत को तैयार है। हथियार छोड़ने वालों के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो उनके जीवन को सुखद, आसान और सुविधाजनक बना देंगे। सरकार इस पर भी राजी है कि हथियार डालने वालों को उनके पुराने गलत कार्यों से मुक्ति दे दी जाए। खाद्यान्न की सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास, आर्थिक सहायता, रोजगार की गारंटी जैसे सॉलिड ऑफर भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर हथियार छोड़ने वालों का जीवन सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने की पूरी गारंटी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू कर दी है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी। यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सल उन्मूलन अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे मामलों में सहयोग करने वाले आत्मसमर्पित नक्सली को पुलिस विभाग में आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। अन्य विभागों में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक पात्र सदस्य को सरकारी सेवा में नियुक्ति का मौका मिलेगा। यदि किसी कारण से सरकारी नौकरी देने की स्थिति नहीं बनती, तो ऐसे आत्मसमर्पित नक्सली को एक मुश्त 10 लाख रुपए सावधि जमा के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि 3 वर्षों के अच्छे आचरण के बाद एक मुश्त हस्तांतरित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए हैं। बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा सरकारी एवं आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी।
छात्रावास की सुविधा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आत्मसमर्पित नक्सली या उनके बच्चे निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ना चाहें तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीट में प्रवेश एवं अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक आत्मसमर्पित स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी हाल फिलहाल में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी को मार्च 2025 में लागू की गई है। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई भी नक्सल कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए उद्देश्य दिए आएगा, तत्काल उनके आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 राशि उन्हें उपलब्ध की जाती है। उसके अतिरिक्त उनके कैडर के प्रोफाइल के हिसाब से उनको अन्य जो आर्थिक सुविधा और उनकी पुनर्वास के लिए शासन के तमाम कार्य योजना के तहत उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से लेकर उनकी हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड और उनकी आवास बनाने के लिए और यदि खेती वगैरह करने के लिए उनका इच्छा होगा उनके लिए ज़मीन भी उपलब्ध की जाएगी। इस प्रकार का एक शासन के पुनर्वास पॉलिसी है। उसी के लाभ उठाकर काफ़ी बड़ी संख्या में भी माओवादी कैडर्स हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर से हम अपील करना चाहते हैं शासन के इस आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी को लाभ उठाकर समाज के मुख्यधारा में शामिल हो और बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा, विकास के लिए एक उनका भी योगदान रह सकता है। नक्सल संगठन छोड़ने वालों के लिए सरकार क्या कर रही है, कितनी शिद्दत से कर रही है, यह सुकमा में चल रहे पुनर्वास केंद्र में देखा जा सकता है। संगठन छोड़कर आए करीब 150 युवक युवतियों को यहाँ आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है कि कैसे कम लागत में ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। पुनर्वास और प्रशिक्षण के काम में कितना ध्यान रखा जा रहा है उसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि युवक युवतियां बातों को सही और सटीक ढंग से समझ सके। इसके लिए द्विभाषिया भी रखा गया है, क्योंकि नक्सल संगठन छोड़कर आए इन युवाओं में अधिकतर हल्बी बोली ही बोलते और समझते हैं। प्रशिक्षण के दौरान एक्सपर्ट हिंदी में बताते हैं और द्विभाषीय के रूप में काम कर रही महिला एक्सपर्ट की बातों को हल्बी में बताती है। युवक युवतियां अच्छे किसान बन सकें, इसके लिए प्रशिक्षण केवल बंद कमरे तक ही सीमित नहीं है। इन युवाओं को खेतों में भी उतारा जा रहा है। खेती और फसलों के विशेषज्ञ निराई गुड़ाई से लेकर फसलों के चयन और उनकी देखभाल तक की जानकारी दे रहे हैं। यह कार्यक्रम जिस गंभीरता से चलाया जा रहा है, वापसी करने वाले युवक युवतियां भी उसी गंभीरता से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। युवक युवतियों का एक्सपर्ट से सवाल करना इस बात का इशारा है कि मुख्य धारा में आए युवक युवतियां एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं। प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए यूनिफॉर्म से लेकर भोजन तक की व्यवस्था सरकार कर रही है, जबकि नक्सल संगठनों में वक्त पर भोजन मिलना तो दूर कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। ये बात खुद नक्सल संगठन छोड़कर आए युवक युवतियों ने बताई है। प्रशिक्षण के दौरान तीनों समय युवक युवतियों को रुचि का भोजन मिल रहा है। चावल के साथ 3 तरह की सब्जियां मिल रही है। इस तरह की भोजन व्यवस्था नक्सल संगठन में रहने के दौरान शायद ही उन्हें देखने को मिली हो। नक्सल संगठन में भोजन के दौरान भी भय रहता था, लेकिन यहाँ युवक युवतियां सुकून से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। खेती का प्रशिक्षण ले रहे पूर्व नक्सली अब खुश दिखाई दे रहे हैं। वे कह भी रहे हैं कि नक्सल संगठन में जीवन का कोई सुख नहीं था, केवल बचकर भागते रहना ही जैसे नियति बन गया था। अब सुकून है और वो ऐसी विधा सीख रहे हैं जो उनके जीवन को न केवल आर्थिक रूप से मजबूती देगी, बल्कि शांति और चैन भी देगी। मावा आदिवासी सबते बतकना वेंडेलोनो बतकतोंबु नरगे मंता मत मग कमाई की नसके सुडुनु समयते बीतनदु आलकिन मतमो पंट पंडकी न काम की नो मते असल काम की न इंजे इग वेहतस के समझे मत दिखके काम की तो नरगे मते आदिवासी सबते काम की तल मते
ಆಗ ತಾನಕಿನ ಫಸಲ್ ಆಗಡದು ಟೆಂಡನಾಗ ಕಮ್ಮಂತ ಈಗ ಈಗ ಕೆತ್ತಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ತಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈರು ಬೇಸ್ತಸ್ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಫಸಲ್ ಟೆಂಡ ಪರ್ವನ ಮಿಂದೆ ಈಗ ಬೇಸ್ತಸ್ ಅಂತೆ ಕಿತ್ಕೆ ನರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ मेहनत की समझी बतकना लेकिन मत मिले हर शाम बता हर काम की करना आता बेदू पशुपालन पोरपना लेकिन मतमो अनम दनम गरसना लेकिन मतम लोन बेले बने माता इंदन दे ಈಗ ಬೇತನದು ನೆಕ್ಕೆ ನೆಲೆಂಜ ಆಲಸಮಂತನ ಇಲೆ काम करके ನೆಲೆ ನಾಡು लोन अंज बेंडे बतक पर ना आता इंजो आलसता मगा मम्मा अगंज मतस के जंगल ते वेलनस के हाय वेलना मत मती अगबेन चुदुन पंट बाटनो मती पंट बाटना लोपा आई कायदे पंडकी नदित के अगसन आय परवो मतम तान किनो खाद तो सनदु वालिकिन मतमो तान किनो ಏರು ಸವಲತ್ತು ಇಂದನದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಐಕುಯರ್ಕಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ತದ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ಗ ಹಸನು ಈಗ ವೇಸ್ತಸನ್ ಪಂಟ ಪೇಯು ಈಗ ಇಂಜಿ ಥಲಾಬಿ ಬನಾಕಿ ಇಲೆ పంటకి ಏನದಿಂದನದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಲೆ ಇಂಕ ಬೆಂಡೆ ಇವು ಮछली ಪಾಲನ್ ಬೆಂಡೆ ಐ ಸುಡು ಕೀನ ಮತ್ತೆ ಇಲೆ ನರ್ಗೆ ಗುಂಡಲೋಪ ಪೋರ್ಪನದು ಬೆಚ್ಚನಾನ ತಾಸನದು ಇಂದನದು ಇಲ್ವ ಮತ್ತೆ పంట ಬೆಂಡೆ ముసుడు కాలం తే పంట వాయనరు మొత్తం ఇది మైనతించి ఆ పంట వెండే మోడనదు ఇలే దోరుసు పంట పండకి అనదు సుడున్ కమేమంత आदिवासी लोग मुसुरते पंडकी अनद मनता। इनका कहना ये है कि ये पहले गांव में ही थी, गरीब परिवार से है, इनके मम्मी पापा भी नहीं हैं, गांव में थी, अब मजदूरी वगैरह करते थे। इनके पास खेत है, 20 एकड़ कुछ खेत है इनकी। अब खेती तो करते थे गांव में जैसे खेती करते हैं वैसे ही, लेकिन आइडिया नहीं था खेती कैसे करना है। अब जैसे तैसे कमा के खा रहे थे। फिर उसके बाद ये अंदर चली गई, उनके साथ अंदर चली गई। फिर जंगल घूमना फिरना, कोई सुख नहीं था वहाँ पे, बस जंगल में सोना खाना पीना। वहाँ भी इन लोग खेती करते थे, जैसे नदी नाला है उसके किनारे में करते थे, पर वही है खाद वगैरह कैसे डालना है ऐसे ये सब नहीं पता था। तो उसके बाद अब यहाँ आई है तो ये सारी चीज़ें मतलब कृषि के बारे में इनको जानकारी मिल रही है। तो अब मैं मेहनत करूँगी, सीखूंगी, और सीख के जाने के बाद मैं कुछ अच्छा काम करूँगी और मैं अपना जिंदगी गुजारूंगी। यहाँ आके फिर सिलेंडर करके घर जाके फिर इतना सामान डाल के जो बैंगन लौकी भिंडी कुछ सामान डाल के कमाना है, ऐसा बाजार में ले जाते फिर बेचना है, ऐसा सिखाया यहाँ गुरुजी लोग। अभी यहाँ सीखेंगे, बहुत अच्छा है। हमारा गांव जाके खेती बाड़ी काम करेंगे हम अपना घरवारी से। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन की शीर्ष नेतृत्व आमतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं अन्य प्रांतों से है। इस प्रकार का टॉप लीडरशिप द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को पूर्व में अलग अलग प्रकार की दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए उनके गुमराह करते हुए कंपलसरी रिक्रूटमेंट करके अपना संगठन में शामिल की जाती है। तत्पश्चात उन्हें ह्यूमन शील्ड एवं फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और कभी भी कोई मुठभेड़ होते हैं उन्हें सामने करके पीछे से जो टॉप माओवादी लीडरशिप द्वारा जंगल कार लेकर भाग जाते हैं। इन सब परिस्थिति को देखने के लिए समझने के पश्चात शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर काफ़ी बड़ी संख्या में अभी माओवादी कैडर द्वारा आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्हें पुनर्वास करने के लिए शासन की नया आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी मार्च 2025 से लागू हो रही है। इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता से लेकर सभी प्रकार का मूलभूत सुविधा और अन्य उनका समाज में रीइंटीग्रेट करने के लिए सुविधा उपलब्ध की जा रही है। उससे काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति समाज में हमको देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सल कैडर्स उनके संगठन छोड़कर अभी आत्मसमर्पण कर एक सामान्य जीवन जीकर बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर क्षेत्र के शांति के लिए अपना एक योगदान भी दे रहा है। सरकार जिस तरह से नक्सलियों के चंगुल में फंसे गांव में बिजली, पानी, सड़क, राशन और शिक्षा जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करा रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्षेत्र की एक अलग तस्वीर दिखाई देगी।
और वहां रह रहे आदिवासियों का जीवन स्तर भी पहले से काफी बेहतर होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।